गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। इसका आना अच्छी अलामत नहीं है सुल्तान मौसम। देखते हैं कि कौन किसके टुकड़े करता है। जिस शख्स को तुमने बाप का दर्जा दिया और जिसके लिए जान दे सकते हो वो सादतुद्दीन तुम्हें कितना चाहता है आज हो जाएगा मालूम। इसका सर तो फौरन कलम कर देना चाहिए। वालिदा, मैंने कहा अभी नहीं। अगर मैं मर गया तो मेरी जिम्मेदारी तुम पूरी करोगे। मेरी बात याद रखना गुनाब सरदार। अब मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने हथियार डाल दूंगा। अब बताओ मुझे, मेरी छावनी में कैसे दाखिल हुए? सुल्तान गयासुद्दीन कोनिया का महल छोड़कर काई कबीले में मौजूद हैं जनाब। तुमने दिन की रोशनी में मेरी जान लेने के लिए कबीले पर हमला किया और इसके लिए तुमने रियासत की वर्दी का भी एहतराम नहीं किया। किसके लिए काम करते हो बताओ मुझे। सुल्तान, ये किलेदार गुनाब सरदार का नायब है। किलेदार गुनाब सरदार? अर्तुरुल सरदार गुनाब सरदार को रियासत का वफादार समझते हैं। ये गद्दार कैसे उनका नायब हो सकता है? ये मलून अपने तौर पर यह काम नहीं कर सकता सुल्तान। किसके हाथ में है तुम्हारी रस्सी? हां, सादतुद्दीन को बैग के? किसके पालतू हो तुम बताओ? गद्दार! गद्दार तो आप हैं। अपनी वालिदा के साथ मिलकर सुल्तान को कत्ल किया आपने। आपको हिसाब देना होगा इसका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुल्तान से ऐसे बात करने की? बस उसका जवाब दो जो सुल्तान ने तुमसे पूछा है। अमीर हजरत तुम सबको खत्म कर डालेंगे। बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी तुम्हें। छोड़ दो इसे बमसी सिपाही। सादतुद्दीन ने यकीनन इसके अंदर जहर भर दिया है। सुल्तान, तो फिर इसका क्या करना है हमें? बमसी, ऐसे गीदड़ों को माफ करने का मतलब अदालत के साथ जुल्म होगा। पहले तुम जहन्नम वासिल होगे। और फिर सादतुद्दीन को पैक।
सुल्तान। तुम्हें मेरे औताक तक किसने पहुंचाया अर्तुरुल? वो दोनों कमांडर कौन थे? उन दोनों कमांडरों को कोई नहीं जानता अमीर हजरत। अगर उन दोनों कमांडरों के बारे में पता चल जाए तो अर्तुरुल सरदार को औताक में लाने वाले का नाम भी पता चल जाएगा। तुम जैसे मलून का सर काट कर रियासत को पाक करने की ख्वाहिश रखने वाले और रियासत से वफादार बहादुरों ने ये जान लो कि उन जैसे बहुत से लोग हैं सादतीन। आज या कल उनमें से कोई भी ये सर जो शैतानियत से भरा है काट डालेगा। और मैं तुम्हारे ही कमांडरों के सामने तुम्हारा सर काट डालूंगा अर्तुरुल। हर शहर में लेकर फिरूंगा तुम्हारी लाश को जब तक कि वो बोसीदा होकर सड़ ना जाए। लेकिन पहले तुम्हें उन दोनों कमांडरों के नाम बताना होंगे मुझे। हर तरफ सिपाही मौजूद है। अर्तुरुल को बचाना नामुमकिन नजर आता है। यकीनन वो भाई को अजियत देकर उनसे उगलवाने की कोशिश करेगा। अर्तुरुल कुछ नहीं कहेगा। कोपेक भी ये बात जानता है। अब हमें इस बारे में अच्छी तरह सोचना होगा। हमारा पहला मकसद अर्तुरुल को यहां से बाहर निकालने की राह ढूंढना है। लेकिन हम करेंगे क्या? दोगान सरदार ने एक खैमा दिखाया था। हम वहां खामोशी से जाकर उनसे बात करते हैं। हमें मुत्तहिद होकर इस मसले का हल निकालना होगा। दुरुस्त कहा। चलें फिर चलते हैं। बहुत शुक्रिया हलीमा खातून। अल्लाह आपसे राजी हो। अब कैसे हैं आप आर्तुक साहब? अल्लाह ने चाहा तो जल्द से एहतियाब हो जाऊंगा सुल्तान। जख्म ज्यादा गहरा नहीं। हाजिर हो सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान मौज़म, अर्तुरुल सरदार ने अमीर कमियरी को बचा लिया है। उसके बाद हुसामुद्दीन कराजे के साथ मिलकर सादतिन कुपैक के फौजी पड़ाव पे हमले के लिए निकल गए हैं। मेरा बहादुर बेटा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आला आला।
अर्तुरुल सरदार के फतेयाब होने का यकीन था मुझे। सुल्तान मौज़म, अमीर कमियरी का लश्कर तैयार है। वो कोनिया की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। अगर कोई खतरा महसूस हुआ तो अमीर कमियरी का लश्कर सादतिन कुपैक की फौज पर हमला कर देगा। आला, तो उनसे कहना कि मेरे हुक्म का इंतजार करें। उस लश्कर को बजाते खुद लेकर चलूंगा मैं। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। सुल्तान मौसम, अमीर सादतीन और उसके गीदड़ों को आपकी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो चुका है। अगर आप इजाजत दें तो अर्तुरुल सरदार के वफादार सरदारान को यहाँ दावत के लिए बुला लिया जाए। उनकी यहाँ मौजूदगी से हमारे इत्तेहाद को मजीद तक़वियत हासिल होगी, क्योंकि आपकी हिफाजत हम सब के लिए बहुत अहम है। बहुत अच्छा ख्याल है अर्तुग साहब, लेकिन अमीर सादतीन के खौफ से क्या वो लोग यहाँ आएंगे? हम उन्हें खबर कर देंगे सुल्तान। आला, तो फिर सरदारान को पैगाम भिजवाएं। अपनी रियासत से मोहब्बत है तो जरूर आएंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। तो बताओ मुझे, वो दो कमांडर किसके हुक्म पर यहां आए थे? किसके हुक्म की इताअत करते हुए तुम्हें मेरे औताक तक ले आए अर्तुरुल? इंसाफ की इताअत करने वाले थे। इस रियासत में सिर्फ एक ही अदालत चलती है, और वो मेरी खूनी अदालत है। तलवार के गर्म होने तक तुम्हारे पास वक्त है अर्तुरुल, क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी ही मोहलत है। अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, वो दोनों कमांडर कौन थे? यहां आने के लिए तुम्हें किसका ताउन हासिल रहा? सुल्तान गयासुद्दीन और रियासत के वफादार लोग थे वो। झूठे हो तुम। तुम्हारे जुल्म से बचकर मेरे कबीले में पनाह लेने वाले सुल्तान को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जिस तख्त की ख्वाहिश है उसी के नीचे गाड़ दिए जाओगे। अमीर हजरत, क्या सुल्तान काई कबीले में मौजूद है? गुनाल्ब सरदार, मुझे जरा बराबर शुबा नहीं कि आपका नाइब आइतुबुश इस मलून के हुक्म पर सुल्तान की जान लेने पहुंच गया होगा, लेकिन उसको इसकी कीमत अपनी जान से अदा करना पड़ेगी। अमीर हजरत, अर्तुरुल सरदार क्या कह रहे हैं? सुल्तान आखिर इस मलून के कबीले में क्यों जाएगा गुनाल? क्या तुम अभी तक इस झूठे और मक्कार की बातों में गिरफ्तार हो? गुनाल्ब सरदार, या तो तुम मेरी बातों का एतबार कर लो
या फिर शहजादा सादतुद्दीन की। ये आप क्या कह रहे हैं अर्तुरुल सरदार? कैसा शहजादा? सादतुद्दीन ने मरहूम सुल्तान के बेटे होने का झूठा दावा किया है, तुमने नहीं सुना? सुल्तान बनने के लिए इसने मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन के को बाद हजरत को जहर दे दिया। सुल्तान गयासुद्दीन इस मलून गद्दार की साजिश से बचने के लिए मेरे पास आए। मैंने उनकी हिफाजत के पेश नजर उन्हें कबीले भेज दिया। बंद करो बकवास। मैं इस मलून को खत्म करके अपनी रियासत और सुल्तान की हिफाजत के लिए फौज के साथ जंग पर चला जाऊंगा। कायराल्दी, फौरन सर कलम करने की तैयारी शुरू की जाए। अपने पड़ाव के ऐन वस्त में खुद इस गद्दार का सर कलम करूंगा मैं। ले जाओ उसे यहां से। गुनाह सरदार, इतनी मुश्किलें क्यों बर्दाश्त करूंगा, जबकि इस मलून की खिलत बोसी करके मैं अपने कबीले में आराम से रह सकता था। आंखें खोलो अपनी, आंखें खोलो। अर्तुरुल, वक्त आ गया है तुम्हारा। आ जाओ बहादुरो, अब तुम्हारी बारी है। गुनाल, गुनाल, अब तुम जा सकते हो। हम इस गद्दार अर्तुरुल से अपनी रियासत और सुल्तान दोनों को बचा लेंगे इंशाअल्लाह। हम बहुत सी मुश्किलात से गुजरे हैं, बेशुमार दुश्मन और गद्दारों से जंग की हमने, लेकिन ऐसे हालात से ना हम कभी गुजरे ना ही देखे। हमारी रियासत कभी ऐसी मुश्किल में नहीं पड़ी, ना ही कभी अतराफ इतने गीदड़ रहे। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। और हमारी रियासत को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन आमीन। अल्लाह ना करे अगर कुछ बुरा हुआ तो गयासुद्दीन अपने पूरे लश्कर के साथ उस मलून से निमट लेगा, मुझे कोई शुबा नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह अर्तुरुल साहब फतहयाब होंगे और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह माबरी खातून, इंशाअल्लाह। अर्तुरुल साहब ने जिस तरह अपने तमाम दुश्मनों और गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, अमीर सादतुद्दीन का भी अंजाम वही होगा। हमारी रियासत अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर उरूज पाएगी इंशाअल्लाह।
लेकिन मां परी खातून, काश के ये सब हुआ ही ना होता। मैं जानती हूं तुम मुझ पे बरहम हो, और होना भी चाहिए। उस अमीर सादतीन गद्दार ने महल में मौजूद हर शख्स की तरह मेरे जहन में भी जहर भर दिया था। इस अमल से मेरे वकार को कितनी ठेस पहुंची है तुम सोच भी नहीं सकती। अगर हम इस मुहिम में जफरयाब हो जाते हैं तो मुमकिन है मैं अपने फर्जंद से अलहदा हो जाऊं। मैं जानती हूं वो कभी माफ नहीं करेगा मुझे, लेकिन मैं खुश हूं। हमारी रियासत में अर्तुरुल सरदार और मेरा फर्जंद एक साथ है। जब तक हमारी जिंदगियां सलामत हैं, अपने दिल पर सब्र का पत्थर रख लूंगी। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी और माफी मांगूंगी। महापरी खातून, अहम ये नहीं कि आप गलती ना करें, अहम ये है कि आप अपनी गलतियों से सबक हासिल करें। गलती का इदराक गलती करने से बेहतर है। यही इदराक आपको अपनी गलतियां देखने के लिए मुस्तकबिल में आपका रहनुमा साबित होगा। दुआ कीजिए कि मजीद जानों के जाया हो जाने से अल्लाह हम सबको महफूज रखे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर सादतीन कोपैक को किसी तरह पकड़ लें तो उसकी जान के बदले अर्तुरुल सरदार की जान बचाई जा सकती है। बस यही सूरत है। मुनासिब वक्त का इंतजार करना होगा हमें। कोपैक के बाहर निकलते वक्त हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। उसके औताक में जाना तकरीबन नामुमकिन है। तो फिर हम उसे वहीं खत्म कर देंगे जहां हमें इसका मौका मिलेगा। और कब होगा वो? औताक से निकलते वक्त। तुर्क सरदार दुरुस्त कह रहे हैं। क्या हुआ तोगान? अर्तुरुल सरदार का सर कलम करने के लिए उन्हें मैदान में ले आए हैं। ये क्या कह रहे हैं? वक्त आ गया है। हमला करते वक्त मोहतात रहना होगा हमें। अगर जरा भी गलती हुई हमसे तो सादतीन हाथ से निकल जाएगा। बस आप हमें उस मकाम पर किसी भी तरह पहुंचा दीजिए हुसामुद्दीन सरदार। तो आओ मेरे साथ। या अल्लाह। तुमने रियासत इस मलून के हाथों में दे दी है कुनाल सरदार। तुम्हारी वालिदा और तुम्हारे बाबा जैसे न जाने कितने बेगुनाहों का खून बहेगा। रुक जाओ, रुक जाओ। अर्तुरुल सरदार पे अमीर सादतीन का हक है। हांडी बाजार में सुल्तान पर हमला करने वाले तुम थे। मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर हमला करवाने के लिए एरिस को मकतूब भी तुमने लिखा था अमीर सादतीन। तुमने अपने अल्फाज से और रियाकारी से मुझे रियासत की खिदमत करने से दूर कर दिया। तुम्हारे बोहतान ने
हद से तजावुज करते हुए मुझे महल के लोगों के सामने रुस्वा करके रख दिया। तुम क्या समझते हो मैं सब भूल जाऊंगा अर्तुरुल? जिस तरह तुमने मुझे रियासत के अराकीन के सामने जलीलो रुस्वा किया था, मैं भी तुम्हें रुस्वा करके खत्म करूंगा। तुमसे एक अमीर की तरह नहीं निपटूंगा मैं, बल्कि एक सुल्तान की हैसियत से सारा हिसाब बेबाक करूंगा अर्तुरुल। मर जाओ सादतीन, ताकि ही दुनिया तुम्हारे वजूद से पाक हो जाए। असलिहान, असलिहान, सुल्तान अलाउद्दीन ने जंग के दौरान जान बचाने के सिले में मुझे ये तलवार तोहफतन इनायत की थी। और अब इसी तलवार से जल्द ही तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा मैं अर्तुरुल। तुम्हारी मौत हरगिज इतनी आसान नहीं होगी। इस तलवार से मैं तुम्हें इतने जख्म दूंगा कि तुम तड़पोगे। सल्जूक सल्तनत का सुल्तान बनने में तुम्हारा सर ही मेरा मुआविन होगा। तुम्हारा खुद सर और मगरूर सर ऐसी ही कुंद तलवार का हकदार है। पीछे हट जाओ, वरना सर कलम कर दूंगा इसका। पीछे हट जाओ सिपाहियों। अब तुम मेरे हाथों में हो कुबैक। अभी इसी वक्त तुम्हारा सर काटकर गीदड़ों को खिला सकता हूं मैं, लेकिन तुम पर अर्तुरुल सरदार का हक है। अब अर्तुरुल सरदार को फौरन रिहा कर दो। वरना कुनाल, जैसा कह रहे वैसा कर दो। वैसे भी इनके पास जगह नहीं बची छुपने की। कुनाल सरदार, खारजी रास्ते पर 3 घोड़े ले आओ जल्दी। अर्तुरुल सरदार को सिर्फ 2 लोग लेकर आएंगे और सिपाही पीछे खड़े रहेंगे, वरना भूल जाना सादतीन को। ये जैसा कह रहे हैं वैसा कर दो कुनाल। जल्दी।
क्रीतोस को सुल्तान की काई कबीले में मौजूदगी का इल्म हो गया है। ये क्या कह रहे हो भाई? कैसे मालूम हुआ? मारिया सादतीन के लिए जासूसी करती है। उसने कोपैक के आदमी से मालूमात लेके फौरन जमींदार क्रीतोस तक पहुंचा दी। भाई अच्छाई और बुराई में तमीज करना मुश्किल हो गया है। इनके खात्मे तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ममसी, जमींदार क्रीतोस ये भी जानता है कि अमीर सादतीन की वजह से ही सुल्तान ने काई कबीले में पनाह ली है। सूरत हाल का फायदा उठाते हुए कबीले पर हमला करने को कहा है मुझे। रोक सकता हूं इसे मैं, लेकिन कोई तदबीर सोचनी होगी। अहमद भाई परेशान मत हो तुम। एक तरकीब है। अर्तुरुल भाई से वफादार ओस सरदारान सुल्तान से मुलाकात के लिए आने वाले हैं। सिपाहियों ने पहरा सख्त किया हुआ है। तुम जाके ये बात उस मलून के गोश गुजार कर दो। ओस सरदारान की मौजूदगी में कबीले पर हमला करना मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर तुमने सुना दी बमसी। ओस सरदारान की आमद की वजह से जमींदार क्रीतोस कबीले पे हमला करने का ख्याल निकाल देगा इंशाल्लाह। लेकिन एक और अहम मसला दरपेश है। वो क्या है भाई? नीचे से एक बड़ा लश्कर पहुंच रहा है यहाँ। वो महाज पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्हें मैं नहीं रोक पाऊंगा बमसी। अहमद मेरे भाई, अभी इस मसले से निपट ले, फिर अल्लाह ने चाहा तो बाकी मामलात भी देख लेंगे। इंशाल्लाह अर्तुरुल भाई भी जब तक लौट आएंगे फिर हम जमींदार को, उसकी फौज को, सबको खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बमसी। मैं फौरन बिलेजिक पहुंचकर क्रीतोस को सूरत हाल से आगाह करता हूं। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। चलो। पीछे जाओ। अर्तुरुल सरदार के हाथ खोलो। उसके हाथ खोल दो गुनाल। अब अर्तुरुल सरदार को आने दो यहां। तुम अर्तुरुल सरदार को वहां से छोड़ोगे और हम यहां से सादतीन को। जैसा कह रहे हैं वैसा करो। चलो जाओ अर्तुरुल, देखते हैं कि कितनी दूर तक जाओगे। याद रखना तुम्हारी मौत तुमसे बहुत करीब है। मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा अर्तुरुल। मैं तुम्हें, तुम्हारे कबीले को और तुम्हारे खानदान को भी खत्म कर दूंगा। गुंदुकतू सरदार के कबीले का भी नामो निशान नहीं रहेगा। इंतजार करो सादतीन, इंसाफ की तलवार जल्द तुम्हारा हिसाब बेबाक कर देगी। मैं जल्द ही तुम्हारी नस्ल से तुम्हारे किए का हिसाब लूंगा। जमीन पे मौजूद आखिरी काई के खात्मे तक मेरा गुस्सा नहीं थमेगा। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे साथ जमीन में दफन होगा।
और तुम्हारा सर अपने हाथों से कलम करूंगा। याद रखना ये बात तुम। पीछा करेंगे हम इनका। परेशान ना हो आप अमीर हजरत, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। घोड़ों की नाल निकाल दी थी मैंने। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी काराल्दी। हम फौरन इनके पीछे जाएंगे। क्या तुमने कुछ सुना नहीं कुणाल? उन्हें ढूंढ लेंगे हम अमीर हजरत। मैं जानता हूं वो कहां गए हैं महाराजा। घोड़ों के साथ कोई मसला है अर्तुरुल? घोड़ों की नाल निकाल दी उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। वो यकीनन हमारे पीछे आ रहे होंगे। दोगान सरदार से मिलने के लिए हमें जल्द उस गार तक पहुंचना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, सादतिन का सर कलम किए बगैर वापस कबीले नहीं जाएंगे। पहले तुम्हारे जख्मों के लिए गार पहुंचना होगा हमें। तुम्हें आराम की जरूरत है। चलते। गाफिलो, ना आकिबत अंदेशो। यहां आकर दो सिपाही मेरे औताक के इतने करीब आ पहुंचे और किसी को उसकी कोई खबर ना हुई। मेरे औताक के सामने मुझ पर हमला कर दिया, मेरे सिपाहियों की मौजूदगी में। हम एक गद्दार तक को तो काबू कर ना सके, तो सांसद का किला कैसे पता करेंगे? हां, ऐसे पता करेंगे क्या? और जरा तुम मुझे बताओ कमांडर, मैंने अपनी फौज की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी, यकीन दिलाया था तुमने मुझे, तो फिर वो दोनों सिपाही कैसे वारिद हुए? माफ कर दे अमीर हजरत, माफ कर दूं? हाँ, माफ कर दूं? तुम जब अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सकते तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं तुम्हें, गाफिल।
कायराल दी, इसकी लाश को कौवों के लिए फेंक दो। हुसामुद्दीन, सूरत हाल क्या है? युग सेक्ते पे पर हमारे सिपाही मौजूद हैं। उनका निकलना आसान नहीं होगा। अमीर हजरत, उनके पास जाने के लिए सिर्फ दरिया का किनारा ही बचा है। आला दरिया ही क्यों ना हो, मैं सिपाहियों के हमरा उस तक पहुंच जाऊंगा। अमीर हजरत, मैं अभी उनकी तलाश में निकलना चाहता हूं। मैंने कई बार शुभ में तलाशी की है। आला, अपने साथ ताजा दम दस्ते लेकर जाओ। हर एक बताई गई जगह पर अच्छी तरह तलाश करे, कोना कोना छान मारना। जिम्मेदारी पूरी ना करने वाली का अंजाम देख चुके हो तुम लोग। जाओ अब और अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालो। तमाम कबाइल के सरदारान इस वक्त सुल्तान की हिफाजत के लिए कई कबीले पहुंच गए हैं। इन हालात में कबीले पर हमला करना सरासर नादानी होगी। अमीर सादुद्दीन के बारे में सुल्तान अलाउद्दीन के जद सुल्तान खुसरो का बेटा होने के बारे में सुना है। सुना है मैंने। अर्तुरुल, कुपैक भाग रहा है। मैंने तुम्हारी परवरिश की, उसके बावजूद तुम मेरी इताअत नहीं कर रहे। अब तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे वो लोग मरे थे। सादुद्दीन!